साउंड क्लियर है? हेलो हेलो। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो मैं आलोक आपका भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेंगे, जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसमें कितना टॉपिक इंपोर्टेंट है, कितना क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो। इसमें जो टॉपिक बनता है वो लगभग ये 5 नंबर का बनता है। ये जो टॉपिक एग्जाम में आता है लगभग 5 से 7 नंबर के बीच में आता है। ठीक है, एमसीक्यू भी बनाता है और यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनाता है। दोनों के दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरे नंबर पर समांतर रेखाएं, तीसरे नंबर पर संपाती रेखाएं। जो हमारी कंडीशंस दी होती हैं, जो कंडीशंस दी होती हैं वो पढ़ेंगे हम। चौथे नंबर पे हम इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, 5वें नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे विलोपन विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे। राइट, तो आज का हमारा टारगेट है कि हम इन 4 और 5 और टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो अब हम नंबर वाइज नंबर उठा लेते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। इसकी जो मैक्सिमम जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो कंडीशंस पूछी जाती है। राइट, कंडीशंस पूछी जाती है। कंडीशन बेस आपका एक एमसीक्यू यहां से बना देता है, 1 नंबर का एमसीक्यू यहां से बना देता है कंडीशन पे। चलो तो इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन देख लेते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटे, वो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटे वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। जैसे बता देता हूं आपको, ये इस टाइप से काटेंगे, एक बिंदु पर काटेंगे, यानी कि वो रेखाएं जो एक बिंदु पर आमने ऐसे करके काटे उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन पूछता है, इसकी कंडीशन पूछता है। कंडीशन क्या होती है इसकी? b1/b2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसका हल पूछता है, इसका क्या हल निकलेगा? अद्वितीय है या अनेक हल है या इसका कोई हल नहीं है? तो इसका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है ना, अद्वितीय हल। राइट, और इसको क्या बोलते हैं? या तो एग्जाम्पलर में ये बोलेगा कि अद्वितीय हल होता है, दूसरे नंबर पे इसको हम संगत भी बोल देते हैं ना, संगत रेखाएं। राइट, संगत रेखाएं। तो ये होता है इसका। दूसरे नंबर पे है हमारी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं क्या आंटी जी की बेटी है? समांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो समांतर रहती हैं, यानी कि पैरेलल तो चलेंगी, हमेशा समांतर रहेंगी, इनका कभी मिलन नहीं होता आपस में, अनंत तक जाती है लेकिन ये समांतर जाती है। कैसे जाती है? समांतर जाती है। ठीक है, इनकी कंडीशन क्या होती है? तो इस टाइप की ये कंडीशन होती है इनकी। ठीक है, इसमें क्या पूछता है? इसमें भी इसकी कंडीशन पूछता है। क्या होता है? a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये होती है हमारी समांतर रेखाएं। अब तीसरी इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है इसमें इसका कोई हल नहीं था। एक बात बताइए, जो रेखाएं जा रही हैं सीधी समांतर जा रही हैं, इनका कोई अस्तित्व है? ये कहीं मिलेंगी? और जब ये आपस में कहीं मिल नहीं सकती तो इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? आप खुद बताइए, इसका कोई हल निकलेगा? नहीं हल निकलेगा, यानी कि इसका कोई हल नहीं होता। लिख सकते हैं इसका कोई हल नहीं होता, है ना, इसका कोई हल नहीं होता, यानी कि इसका कोई हल नहीं होता। और तीसरी रेखाएं होती हैं, तीसरी रेखाएं होती है हमारी संपाती, संपाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और सीधा कंडीशन दे देगा, बोला ये किसकी कंडीशन है? निम्न में से इसमें से किसकी कंडीशन? इस टाइप से दे देगा, या पूछेगा इनमें से कौन सा समीकरण असंगत है, कौन सा संगत है, इस टाइप में क्वेश्चन पूछेगा। चलो, संपाती रेखाएं क्या होती है? संपाती रेखाएं, देखिए संपाती रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर हों,
संपाती, समझ रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर हो, वो रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये होती है इसकी कंडीशन। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं यानी कि इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, लिखेंगे अनेक हल, क्या है, अनेक हल। ठीक है, या इसी को अगर पूछ लेगा अनेक हल के साथ में, इसी को पूछ लेगा ये हमारा संगत होती है, राइट, संगत। और ये क्या होती है, ये होती है असंगत। इसमें तीसरी कंडीशन में क्या आ जाएगी, असंगत। कई बार आपको सीधा संगत और असंगत पूछ लेता है, आपसे कंडीशन भी नहीं पूछता है, केवल संगत और असंगत पूछ लेता है। ठीक है, तो प्रच्छेदी रेखाएं आपको कंडीशन A1/A2 डज नॉट B1/B2, ये आपकी क्या होती है, इसका अल्टी हल होता है, यानी कि ये असंगत रेखाएं होती हैं। दूसरे नंबर पे हमारी समांतर रेखाएं, दूसरे नंबर पे क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं, जो समांतर जाती हैं, जो पैरेलल जाती हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इनका कोई हल नहीं होता। ये कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरी जो रेखाएं होती है वो होती है हमारी संपाती रेखाएं, जो एक के ऊपर एक लगी हो उन्हें संपाती रेखाएं बोलते हैं, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इनका अनेक हल होते हैं। सीधा का सीधा क्वेश्चन इसी पे बना के दे देता है वो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये रेखाएं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आई होंगी, राइट, अरे हाँ या ना बोलो। चलो अब आगे चलते हैं फटाक से, अब आगे चलते हैं, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक सब टॉपिक है वो था हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। ठीक है, इसमें देखो दो विधियां होती हैं, दो विधियां होती हैं इसमें, एक होती है हमारी ग्राफी विधि, एक होती है हमारी ग्राफी विधि, राइट, और दूसरी होती है हमारी बीजगणितीय विधि, है ना, पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी विधियां आती है, इसमें भी दो विधियां आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, एक आती है इसमें प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी आती है हमारी इसमें विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, चलो तो आज का जो हमारा अब नेक्स्ट जो टाइप का टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को कैसे सॉल्व करें। बहुत आसान है, बहुत सिंपल वे में हम आपको समझाएंगे। पहले हम आपको एक एक स्टेप समझाएंगे, उसके बाद हम इसका पीवाईक्यू लाएंगे और उसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन यानी कि इसमें आपको दो इक्वेशन दिए होंगे, इसको हम एग्जांपल से समझाएंगे बहुत अच्छी तरह। माइनस के 15/7x माइनस, किताब का एग्जांपल उठाया है मैंने, जिससे वैल्यू कोई भी डिसबैलेंस ना आए, एक इक्वेशन वे में वैल्यू आए। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे हल, यहां लिखेंगे हल। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद देखो अब आपके पास दो समीकरण दिए हुए, इसमें से आप कोई भी समीकरण एक उठाएंगे, यहां लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में क्या करना है, इसमें से आपका जो भी दिल करे, जो भी मन करे, उसमें से आप एक समीकरण उठा लेंगे। मान लीजिए मैंने इसमें समीकरण 2 उठा लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस के 2y बराबर 3। यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, या तो हम x की वैल्यू निकाल लें, या हम यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 माइनस के 2y। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टेप नंबर सेकंड में, स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि हमारा ये परफेक्ट मान तो है नहीं, हमें तो x का परफेक्ट मान चाहिए, ये तो चर के रूप में आ गया। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में x का मान समीकरण 1 में प्रति स्थापित करने पर,
ठीक है, यहां से उठाएंगे हम x का मान इक्वेशन नंबर 1 में स्थापित करने पर। अब यहां से हम x की वैल्यू उठाएंगे, कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 7x माइनस के 15y बराबर 2। यहां हम x की वैल्यू रखेंगे 7, x का मान कितना है 3 माइनस के 2y माइनस के 15y बराबर 2। सब दिख रहा है नीचे। चलो अब हम यहां से सॉल्व करेंगे। अब हम यहां से इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस के 15y बराबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21 माइनस 14y और 15y क्या होता है 29y, 14y और 15y माइनस के 29y बराबर 2। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे माइनस के 29y बराबर 2। ये पहुंचेगा उधर माइनस के 21, तो कितना बचेगा माइनस के 19, माइनस के 19, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, अर्थात y बराबर 19/29। हमने y की परफेक्ट वैल्यू निकाल ली। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। अब हमने जब y की परफेक्ट वैल्यू निकाल ली तो इस y की वैल्यू को समीकरण हम 3 में रख देंगे तो हमें x की एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। बोले सर रख दो, चलो रख के देखते हैं। यानी कि x बराबर, यहां लिख सकते हो आप y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, चलो अब हम यहां से करेंगे x बराबर 3 माइनस 2y और y की वैल्यू कितनी है 19/29, अर्थात x बराबर 3 माइनस के 19 दूनी 38, 38/29 हो जाएगा, 38/29 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 29 हमारा एलसीएम हो गया। 29 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 9 27 87 में से 38 माइनस करेंगे, 87 में से 38 माइनस करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं x, यानी कि इसका 29 है, ध्यान रखना यहाँ पे 29 है, 29 इसका एलसीएम हो गया। ये कितना हो जाएगा 87 और माइनस के कितना हो जाएगा 38, माइनस के 38, 17 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 9 और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, 49/29, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई 49/29। राइट, उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आ गया। x की वैल्यू ये मिल गई, y की वैल्यू ये मिल गई। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। अगर ये क्वेश्चन आपको सीधा ये सॉल्व करके आ जाएगा तो बनेगा ये 4 नंबर में, और यदि आपको ये पूछ दिया गया कि इसमें सत्यता की जांच कीजिए, फिर ये बन जाएगा दीर्घ उत्तरी। क्या बन जाएगा दीर्घ उत्तरी, यानी कि सीधा 6 नंबर में क्वेश्चन चला जाएगा। अगर आपको सत्यता की जांच पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। यदि LHS बराबर RHS आ गया, यदि LHS बराबर RHS आ गया तो आपकी सत्यता की जांच हो जाएगी, फिर आपकी जो वैल्यू जो निकली है वो बिल्कुल ठीक निकली है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये स्टेप पूरा समझ में आया होगा, पूरा स्टेप समझ में आया होगा। अब हम इसका एक बार रिवीजन करवा देते हैं फास्ट तरीके से, जिसको समझ में नहीं आया है तो वो एक बार समझ लेगा। चलो देखिए, ये है हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यानी कि यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दी होंगी। बोलो 2 इक्वेशन दी होंगी, 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। बोलो हाँ या ना। इन इक्वेशन में से आपका जो भी मन करे कौन सी भी इक्वेशन आप उठा लेना, वहां से x की वैल्यू निकालना, और x की वैल्यू एक चर के रूप में निकलेगी, लेकिन हमें x की वैल्यू परफेक्ट रूप में चाहिए, तो x का मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। यदि आपने इक्वेशन 2 उठाएंगे तो x की वैल्यू 1 में रखेंगे, और इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे चलो क्या थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसका अब हम PYQ ले लेते हैं। एक क्वेश्चन बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम हल। कैसे कर सॉल्व करने से आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक इक्वेशन उठाएंगे,
कोई भी आप एक उठा लीजिए, मान लो हमने x प्लस के वाई उठा ली, x प्लस के वाई बराबर 14, यहां से हम x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो हमने यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 माइनस के वाई, बोलो हाँ या ना। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड दे देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, बोलो हाँ या ना। चलो x का मान समीकरण 2 में, ध्यान रखना प्रतिस्थापन लिखेंगे तो एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लें। प्रतिस्थापित करने पर चलो अब हम यहां क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 में रखेंगे, यानी कि x माइनस के y बराबर कितना है, 4 है। x का मान यहां से पुट करेंगे 14 माइनस के y, और माइनस के y बराबर 4, बोलो हाँ या ना। अब देखो 14 माइनस के y कितना हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर 4। इस 4 को इधर लाएंगे, ये माइनस का 2y ये पश्चांतर करके उधर पहुंचेगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। चलो ये 14 और इधर आएगा माइनस के 4 बराबर हो जाएगा 2y। 14 में से 4 जाएगा बचेगा 10, और 10 बराबर हो जाएगा 2y, और यहां से y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। इस y का मान आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, यानी कि y का, ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे तो आप इक्वेशन नंबर 1 को उठाएंगे, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, x प्लस के y बराबर कितना है 14, x की वैल्यू रखेंगे हम 9 और y की वैल्यू रखेंगे हम 5 बराबर 14, ठीक है, बराबर 14। 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 बराबर 14। मैंने आपको बोला था जब LHS बराबर RHS आ जाए तो वो आपकी सत्यता की जांच हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। समझ में आया। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार थोड़ा सा फास्ट वे में समझ लेते हैं, जिनको एक बार समझ में नहीं आया हो वो आप प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे। x प्लस के वाई बराबर 14, x माइनस के वाई बराबर 4, ये आपके दो समीकरण दिए गए थे। इसमें से किसी एक समीकरण को उठाएंगे और वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे और x का मान हम 21, और उसके बाद x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, वहां से एक y की वैल्यू मिलेगी, x माइनस के वाई बराबर 4, और यहां से जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 14 माइनस के 4 बराबर 2y, और y की वैल्यू यहां से 5। इस y का मान उठा के इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, जो हमने थर्ड बनाया था उसमें पुट करेंगे, वहां से हमें x की वैल्यू एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, एक पूर्णांक आपको मिल जाएगा, राइट। वहां से हम प्रतिस्थापन, अब इसके x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। बोले सर हमें तो इतना पूछा था, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन 4 नंबर में बनता है तो यहां तक आप छोड़ के आ जाओ। यदि ये क्वेश्चन 6 नंबर में बना और आपने वहां लिख दिया कि सत्यता की जांच कीजिए, तो आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यदि LHS बराबर RHS आ गया, यदि LHS बराबर RHS आ गया, तो आपने जो सत्यता की जांच की है वो बिल्कुल ट्रुथ है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये तरीका है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ये आपका PYQ था, हमने एक आपका एग्जांपल करवा दिया। इस तरीके से इस टॉपिक को हम बिल्कुल खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो वीडियो पॉज करना मालिक। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताया है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको आप छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। चलो अब हम इसका नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, जो है हमारी विलोपन विधि, जो कि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विधि होती है ना। चलो अब इसको समझ लेते हैं, क्या है विलोपन विधि। विलोपन विधि, देखिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, हम आपको टू द पॉइंट पढ़ाएंगे। अब क्या पढ़ाएंगे, टू द पॉइंट, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास में कि अब हम सिलेबस को समझें, ठीक है। अब आपके पास ये अंतिम समय चल रहा है, यानी कि आपका बिल्कुल अब अंतिम समय ये मान के चलिए बिल्कुल आ गया। यदि आप अभी भी ऐसी लापरवाही करेंगे और अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम में बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आप बहुत अच्छे नंबर के साथ में आए, रैंक आए, आपकी डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें आप, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद, इसीलिए मैं आपको अब टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब वो टाइम बचा नहीं है कि अब हम आपको एक एक चीज यहाँ पे सिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं, मैं आपको बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक से निकाल के लाता हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज निकाल के लाता हूँ,
जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जाम में बहुत कई बार पिछले प्रीवियस ईयर को उठाओगे तो आप कई बार ये विधियां दिखाई दी हैं उसमें। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ला रहा हूं, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना आप। अब हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। ये विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। यदि किसी चीज को आप विलुप्त कर देते हैं तो विलोपन होता है, यानी कि विलुप्त कर देना, किसी चीज को काट देना, ऐसे सोचो। बिल्कुल सिंपल भाषा में किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को काट देना, ये हमारी विलोपन कहलाती है, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है देख बताते हैं आपको, इसमें क्या करना होता है। इसमें हम आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो प्रीवियस ईयर का ही ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर भी हमारा खत्म हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलो चलो x प्लस के y बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 4, यानी कि x माइनस के x प्लस के y बराबर 5, x प्लस के y बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 4। ये इक्वेशन 1 है, ये भी इक्वेशन 1 है। पैटर्न आपका सेम रहेगा, बस ध्यान रखना ऊपर जो क्वेश्चन लिखा होगा उस क्वेश्चन में लिखा होगा बाई विलोपन विधि या लिखा होगा बाई प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आपको जो भी दिया हो उसी विधि से करना आप। चलो अभी ये आपकी इस टाइप की इक्वेशन 2 दी है, इसमें क्या करना होता है, इसमें किसी एक चर में समीकरण को लाना होता है, किसी एक चर में। ठीक है, तो अब हम किसी एक चर में इसको लाएंगे तो क्या करेंगे, अब देखो यहां पे क्या करते हैं, x की वैल्यू यहां कितनी है 1, यानी कि जिसके साथ में कुछ भी नहीं दिया होता उसके साथ में हम 1 का मल्टीप्लाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे x के गुणांक में कुछ नहीं दिया था, हमने x के गुणांक में 1 मान लिया। यहाँ x के गुणांक में 2 है, यहाँ y के गुणांक में कुछ नहीं, तो यहाँ भी हम 1 मान लेंगे, और यहाँ y के गुणांक में कितना है 3 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम किसी एक पद में काटते हैं और एक पद में लाते हैं, है ना, एक पद में लाते हैं। कैसे लाएंगे, देखो ये है, यदि हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। घटाने पे हम इसको काट सकते हैं, बोलो हाँ या ना, यानी कि यहां से हमें सीधी y की वैल्यू मिल जाएगी। या हम इसको यहाँ ऐसे करें कि अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो जोड़ने पर y की वैल्यू कट जाएगा, y की मान कट जाएगा। गुणांक हमें बराबर करना है, किसी एक का गुणांक बराबर करना है, यही हमारी शर्त होती है। चलो अब हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमने 3 का ही मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो जब हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बचेगा 3x, ये कितना हो जाएगा प्लस के 3y, और ये कितना हो जाएगा 15। ये सेम है, इसको सेम ऐसे उतार लेंगे, 2x माइनस के 3y बराबर 4। अब यहां लिखेंगे हम जोड़ने पर, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो प्लस के 3y और माइनस के 3y आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस, ये क्या है यहाँ पे माइनस के साथ में प्लस करेंगे, माइनस के साथ में प्लस करेंगे तो ये तो प्लस ही रहेगा। जोड़ रहे हैं इसको, ये भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये प्लस के 3y, ये माइनस के 3y, बोलो हाँ या ना, ये प्लस के 3y, ये माइनस के 3y आपस में कैंसिल आउट। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, बराबर ये कितना बचा प्लस के 15 और प्लस के 4, ये हो गया हमारा प्लस के 19। ठीक है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/5, हमने x की वैल्यू निकाल ली। इस x का मान, जो भी हमारा x का मान आया, इसमें से इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना। चलो अब हम x का मान रखेंगे, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम यहां 2 में रखेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आई है 19/5 और माइनस के 3y बराबर कितना आया है 4। ठीक है, 4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19/5, ठीक है, माइनस के 3y बराबर कितना दिया है 4। ठीक है, समझ में आया। अब हम यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 और बटे कितना हो जाएगा 5, माइनस के 3y बराबर कितना आ जाएगा 4, माइनस के 3y बराबर 4,
माइनस 38/5 उधर पहुंचेगा तो माइनस के 38/5, क्योंकि इधर प्लस है, इधर प्लस है तो इधर माइनस पहुंचेगा। माइनस के 3y बराबर, इसका एलसीएम लेंगे एक, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5, इसके बट्टे कुछ नहीं था, मैंने एक मान लेते हैं, एलसीएम हो गया 5, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 चौक 20 और माइनस के 38, अर्थात 20 माइनस के 38 कितना बचेगा 18, कितना बचेगा 18, अर्थात वो कितना आ जाएगा माइनस के 18। ठीक है, चलो माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 3y बराबर 18/5, अब y बराबर 18/5 और इंटू ये भी जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा 3 से इसको काटेंगे 6 बार तो ये कितना हो जाएगा y बराबर 6/5। ये y की वैल्यू मिल गई और ये x की वैल्यू मिल गई, यानी कि हमने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली। इन x और y की दोनों की वैल्यूओं को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और अगर बराबर LHS बराबर RHS आ गया तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, सत्यता की जांच। x का मान कितना निकला 19/5 प्लस y का वैल्यू कितनी निकली 6/5 बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 19 और 6 कितना हुआ, 19 और 6 कितना हुआ 25, 25/5 बराबर 5, इसको काट देंगे तो यहां से 5 बराबर कितना आ जाएगा 5। LHS बराबर RHS, यही तो हमें निकालना था, हमारे वैल्यू भी एकदम कंफर्म हो गए कि यही वैल्यू आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ये हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये बता दिया, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, बस कुछ नहीं है यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दी होंगे इन इक्वेशनों में बस वेरिएशन कर देगा, बाद बाकी आपको सेम इसी टाइप से क्वेश्चन को करना है। कोई भी समीकरण उठाना है जिसमें से हम x की एक वैल्यू, कोई भी समीकरण उठाना है, इनमें हम क्या करते हैं ध्यान रखना ऊपर विलोपन लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना प्रतिस्थापन और विलोपन में। प्रतिस्थापन में हम किसी का भी एक का इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, x की निकाल लो या y की निकाल लो, लेकिन विलोपन में क्या करते हैं हम काटते हैं। अब बस इतना याद रखना, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना और विलुप्त हो जाना का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल आउट कर देना, हटा देना उसको, इतना बस याद रखना, फिर आप इसको क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, किसी का किसी भी चर के एक गुणांक बराबर कर लेना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, यहाँ पे इसका गुणांक 2 है। ठीक है, यहाँ हमने y का गुणांक बराबर किया, आप x का गुणांक भी बराबर कर सकते थे, यहाँ y का 2 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये होती है इस टाइप की विधि पूरी। चलो, उम्मीद करते हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी समझ में आ गई होगी। अब तो आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे एग्जाम में, कभी भी छूट जाएगा। ठीक है, चलो इसका आप बताओ तो प्रीवियस ईयर और करवा दूं। ये भी PYQ है, ये भी PYQ है, 2023 में पूछा गया है और 22 में पूछा गया है, मैंने PYQ ही उठाया था। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना और हाँ, पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से करते रहना, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि अब हम आराम से मस्ती करें। ठीक है, सर्दी भी आप लोगों को बचानी है, सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है और अपने स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना कैसे